12वीं सदी, एक ऐसा समय जब एक कवि ने कुछ ऐसा लिखा जिसने भारत की आस्था और कला को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि उनका खुद का जीवन रहस्य के पर्दों में लिपटा हुआ है। तो आज हम जानेंगे जयदेव गोस्वामी की कहानी। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। सोचिए जरा, एक प्रेम गीत, एक लव सॉन्ग इतना पवित्र, इतना पावन कैसे हो सकता है कि उसे पवित्र धर्म ग्रंथ का दर्जा मिल जाए? ये सुनने में ही कितना असाधारण लगता है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महान कवि के जीवन से। देखिए, जयदेव को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होगा जिसमें वो जी रहे थे। वो दुनिया कैसी थी? ये टाइमलाइन हमें सीधे 12वीं सदी में ले जाती है। जयदेव का जन्म और उनका पूरा जीवन बंगाल के उस दौर में बीता जब वहां प्रभावशाली सेन राजवंश का शासन था, और ये वो राजा थे जो कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा देते थे। अच्छा, अब कहानियों और किंवदंतियों में उतरने से पहले कुछ पक्की बातें जान लेते हैं, मतलब वो फैक्ट्स जो हमें इतिहास से पता हैं। जयदेव एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो कोई आम कवि नहीं बल्कि राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और तो और उनकी पत्नी पद्मावती खुद एक बहुत ही कुशल नृत्यांगना थीं। मतलब कला तो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा थी। अब बात करते हैं उस मास्टरपीस की, उस अमर रचना की जिसने भक्ति साहित्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये गीत गोविंद है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संस्कृत में लिखी एक बहुत खूबसूरत लंबी कविता है। इसमें कहानी है कृष्ण और राधा के प्रेम की, उनके बिछड़ने का दर्द, एक दूसरे के लिए उनकी तड़प और फिर आखिर में उनका वो खुशी भरा मिलन। देखिए, ये कविता उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम थी। जयदेव ने ईश्वर को किसी दूर बैठे राजा की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमी की तरह दिखाया जो बिल्कुल इंसानों जैसी भावनाएं महसूस करता है। और उन्होंने राधा को भक्ति के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने दिखाया कि राधा का प्रेम इतना शक्तिशाली है कि स्वयं कृष्ण भी उनके लिए तरसते हैं। इस एक सोच ने भक्ति की पूरी धारा ही बदल दी। ये पंक्तियां सीधे कविता की शुरुआत से ली गई हैं। जयदेव खुद अपनी रचना को सुखद, पवित्र और दिव्य कह रहे हैं, और ये कविता ब्रह्मांड के स्वामी जगदीश को समर्पित है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि उनके मन में क्या था। गीत गोविंद की रचना से एक बड़ी ही अद्भुत कहानी जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो इसे सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक दैवीय चमत्कार बना देती है। तो कहानी कुछ यूं है। कहते हैं कि जयदेव लिखते लिखते एक श्लोक पर आकर रुक गए। वो ये लिखने में हिचकिचा रहे थे कि भगवान कृष्ण राधा के चरणों में झुकेंगे। उन्हें लगा ये तो धर्म के विरुद्ध है। इसी उलझन में वो अपनी कलम रखकर नहाने चले गए। अब देखिए चमत्कार, उनके जाने के बाद हूबहू जयदेव का रूप धरकर स्वयं भगवान कृष्ण उनके घर आए और उन्होंने वो अधूरी पंक्ति लिख दी, देही पद पल्लव मुदारम। जब असली जयदेव लौटे और उन्होंने वो पंक्ति देखी तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर का चमत्कार। अब जिस तरह उनकी कविता की रचना एक रहस्य है, ठीक उसी तरह उनके जन्मस्थान को लेकर भी काफी विवाद है। दो बड़े राज्य हैं जो उन्हें अपना बताते हैं। तो एक तरफ है बंगाल, जिसका दावा बीरभूम जिले के केंदुली गांव पर है क्योंकि वो राजा लक्ष्मण सेन के दरबार से जुड़े थे। दूसरी तरफ है उड़ीसा, जिसका दावा पुरी के पास केंदुली सासन गांव पर है। उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जयदेव ने खुद अपनी कविता में समुद्र के किनारे जन्म लेने की बात लिखी है और उनकी रचनाओं का जगन्नाथ मंदिर से बहुत गहरा नाता है। यहां तक कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां भी उड़ीसा से ही मिली हैं। खैर, विवाद चाहे जो भी हो, एक चीज है जिस पर कोई विवाद नहीं कर सकता, और वो है जयदेव की विरासत। चलिए देखते हैं कि उनका प्रभाव आज भी हम पर कितना गहरा है। उनका असर आज भी हर जगह है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी हर रोज उनके गीत गाए जाते हैं। जो ओडिसी नृत्य हम देखते हैं उसका तो आधार ही उनकी कविता है। भक्ति आंदोलन में प्रेम को पूजा का सबसे ऊंचा दर्जा उन्हीं ने दिलाया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी रचनाएं सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रहीं बल्कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में भी शामिल हैं। जी हां, गुरु ग्रंथ साहिब में जयदेव के 2 भजन शामिल किए गए हैं। ये बात दिखाती है कि उनकी आध्यात्मिक आवाज धर्म और मजहब की सीमाओं से कितनी ऊपर थी। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है। आखिर एक कविता में सिर्फ कुछ शब्दों में इतनी शक्ति कहां से आती है कि वो सदियों तक कला, संस्कृति और यहां तक कि धर्म को भी आकार देती रहे? शायद
शायद इसका जवाब जयदेव के शब्दों की उस अनोखी ताकत में छिपा है, जो इंसानी जज्बात और ईश्वरीय प्रेम के बीच हर फासले को मिटा देती है।